डिस्कस करने वाले हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग में लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट वर्क। थियोडोलाइट वर्क में कौन कौन से जो एरर्स हैं, क्या सोर्स रहता है उन एरर्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस वजह से आते हैं। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। तो जो हमारे एरर्स के बारे में डिस्कस, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग और चेक्स फॉर द क्लोज टावर्स, एंगुलर चेक्स फॉर एंगुलर मेजरमेंट्स, चेक्स फॉर लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट वर्क। तो सबसे पहले कौन कौन से जो सोर्स हैं वे भी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो हमारे जो सोर्स रहेंगे, ज़्यादातर जो मेनली जो सोर्स माने जाएंगे एरर के थियोडोलाइट वर्क में कौन कौन से रहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं इसको। जैसे नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर और सेकंड वन जो हमारा मेथड रहेगा, सोर्स रहेगा, वो कौन सा रहेगा, जो ऑब्जर्वेशनल एरर और थर्ड वन क्या रहेगा, नेचुरल एरर। तीन तरह के जो एरर है थियोडोलाइट वर्क में हमने डिवाइड किए हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और नेचुरल एरर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है और कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकते हैं। ठीक है जी, जिसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर को। तो क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर? तो सबसे पहले नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल्स। अगर जो प्लेट लेवल्स की एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हुई, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है जी, अगर एडजस्टमेंट जो है प्लेट लेवल की एडजस्टमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल इफ प्लेट लेवल विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस आर centered, the vertical axis of the instrument is not made truly vertical. As a result, the horizontal circle is inclined and that angle are measured in an inclined plane instead of an horizontal plane. तो मतलब क्या है, जो नो एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल का मतलब ये है, if the plate level which are not perpendicular to the vertical axis of the instrument. ठीक है जी, जब वर्टिकल एक्सिस के जो हमारी जो प्लेट लेवल है वो क्या ना हो, परपेंडिकुलर टू ना हो। ठीक है जी, टू द एक्सिस ऑफ टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट, तो हमारी प्लेट जो है वो क्या है, नॉन एडजस्टेबल है, नॉट एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर आते हैं वो हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इसे होगा क्या, द एरर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। द एरर इज सीरियस व्हेन द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन पॉइंट्स आर कंसीडरेबल, डिफरेंट एलिवेशंस आर टू बी मेजर्ड। तो जब हम पॉइंट्स जो हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल्स हैं, या हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल्स में हम पॉइंट्स जो है मेजर करते हैं, उसमें हमारा जो मेजरिंग है वो अलग अलग आ सकती है। ठीक है, तो उस तरह से हमारी जो एक एरर है, एक बड़ा एरर है, जो हमारे अगर प्लेट लेवल की एडजस्टमेंट सही नहीं हो तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, जब हमारा इफ द प्लेट लेवल विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू एग्जैक्टली टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो एरर रहेंगे ये हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। ठीक है, उसके बाद द लाइन द एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट विद रेफरेंस टू द एल्टीट्यूड बबल। अगर मैं इस तरह के एरर की बात करता हूं, तो जो हमारे एडजस्टमेंट प्लेट लेवल की अगर एडजस्टमेंट नहीं है, अगर हमारी जो प्लेट लेवल है वो परपेंडिकुलर टू द नहीं है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, इस तरह के एरर को अगर हमने मिनिमाइज करना है, इसको निगलेक्ट करना है, इस तरह के
पेट लेवल नॉन एडजस्टमेंट है, अगर इस तरह का एरर अगर आ रहा है थियोडोलाइट वर्क में, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेवलिंग करना होगा इंस्ट्रूमेंट को विद द रेफरेंस टू द एल्टीट्यूड बबल। तो एल्टीट्यूड बबल की रेफरेंस लेते हुए हमें इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना होगा, तभी हम इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंटल एरर वो कौन से आते हैं, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, the line of collimation, the line of collimation not being perpendicular to the, not being perpendicular to the horizontal axis। ठीक है जी, तो जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो क्या परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है, ये भी हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इसमें होता क्या है, इफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट विल ट्रेस आउट ऑफ द सरफेस ऑफ ए कोन इंस्टेड ऑफ ए प्लान व्हेन द टेलीस्कोप इज रिवॉल्व्ड इन द वर्टिकल प्लान। तो क्या होगा, अगर हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है, तो क्या होगा, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम ट्रेस कर रहे हैं पॉइंट्स को, सरफेस के पॉइंट्स को, उसको क्या कहते हैं आउट ऑफ प्लान हो सकती हैं। जो वैल्यूज हैं जब हम वर्टिकल प्लान पे हमारे इंस्ट्रूमेंट को रिवॉल्व करेंगे तब हमारी को जो एरर है बहुत ज़्यादा, हमारे जो रीडिंग्स हैं उनमें ऑब्जर्वेशन जो रहेगी वो डिफर आ सकती है। ठीक है, इसलिए इस तरह के जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो एग्जैक्टली अगर परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है तो एक ये क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाए, द एरर कैन बी इलिमिनेटेड बाय द रीडिंग एंगल्स ऑन बोथ द फेसेस एंड टेकिंग द मीन ऑफ द टू वैल्यूज। इस तरह की अगर मैं बात करूं लाइन ऑफ कॉलिमेशन अगर परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, इस तरह के एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, द एरर कैन बी इलिमिनेटेड by the reading angles on both the faces and taking the mean of the observed value। तो जो हमने दोनों फेसेस पे रीडिंग्स ली हैं उनको हमने क्या करना है, मीन लेना है, और जो मीन आएगा वो जो वैल्यू आएगी वो हमें ऑब्जर्व करनी है, तो वो वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और थर्ड वन जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है थियोडोलाइट वर्क में वो कौन सा रहेगा, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस is not being perpendicular to the vertical axis, तो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर टू नहीं होगी। ठीक है, इस तरह का एरर भी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट आएगा ये भी एक तरह का क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर माना जाएगा। तो इसमें होता क्या है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन विल नॉट रिवॉल्व इन ए वर्टिकल प्लान व्हेन द टेलीस्कोप इज रेज्ड और लोवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस नहीं है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो रहेगा वो विल नॉट रिवॉल्व इन ए वर्टिकल प्लान। तो वर्टिकल प्लान में जो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगी व्हेन द टेलीस्कोप इज रेज्ड और लोवर्ड, जब हम टेलीस्कोप को लोवर करेंगे या रेज्ड करेंगे। ठीक है, द कॉज एंड एंगुलर एरर बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनमें ज्यादातर जो एंगुलर मेजरमेंट्स में जो एरर आएंगे वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो रीडिंग्स एंगल ऑन द बोथ साइड्स, तो ऑन द बोथ फेसेस एंड टेकिंग द मीन ऑफ द टू वैल्यूज। ठीक है, तो दोनों फेस पे हमने क्या करनी है, रीडिंग्स को ऑब्जर्व करना है और उनका मीन की वैल्यू जो है वो लेनी है। ठीक है, तो
इस तरह से हम इस तरह जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस नहीं है तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंटल एरर को। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ठीक है जी। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एट द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन and the axis of telescope level not being and the axis of telescope level is not being parallel to each other, not being parallel to each other, ठीक है। तो अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल है वो पैरेलल टू एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो ये क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो if the line of collimation and the axis of the telescope level are not parallel to each other, the zero line of the vertical vernier is not a true line of reference. As the result, an error is introduced in the measurement of vertical angles. ठीक है। तो अगर इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल जो है पैरेलल टू नहीं है एक दूसरे के, तो इससे क्या होगा, जो हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, जो हमारे जीरो लाइन जो हम मान के चलते हैं वर्टिकल वर्नियर पे, वो ट्रू लाइन नहीं मानी जाएगी। तो वो ट्रू लाइन नहीं होगी एग्जैक्ट। अगर देखें तो रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे जो वर्टिकल एंगल्स हैं उनकी जो मेजरमेंट्स रहेंगी उनमें जो एरर आ सकते हैं, ठीक है जी। तो वर्टिकल जो एंगल्स में मेजरमेंट रहेंगी उनमें एरर आ सकते हैं। इस एरर की वजह से जब हमारा जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर नहीं है, ठीक है। और इस तरह के एरर को क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, द एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एंगल्स, वन विद द टेलीस्कोप नॉर्मल एंड द अदर विद द टेलीस्कोप इन्वर्टेड एंड टेकिंग द मीन ऑफ द टू वैल्यू। तो इस तरह से जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ जो टेलीस्कोप लेवल है अगर पैरेलल टू नहीं है, तो इस तरह के जो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज, दो ऑब्जर्वेशंस हम इसको लेंगे। तो दो ऑब्जर्वेशन, एक तो हम नॉर्मल एंगल पे जो हमारा टेलीस्कोप, नॉर्मल टेलीस्कोप पे हम जो वैल्यू है ऑब्जर्व करेंगे, और एक इन्वर्टेड टेलीस्कोप पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। तो दोनों वैल्यूज का मीन लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह के एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर रहते हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आते हैं और इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो कौन सा रहेगा, द इनर एंड आउटर एक्सिस, द इनर एंड आउटर एक्सिस, इनर एंड आउटर एक्सिस यानी कि द एक्सिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर प्लेट, दैट इज द एक्सिस of both upper and lower plate is not being concentric, lower plate is not being concentric, ठीक है जी। तो इस तरह का एरर कौन सा रहेगा, हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है जी। द एरर, इस तरह के जो एरर आते हैं, दिस मेक्स द एंगल रीड्स ऑन आइदर वर्नियर इनकरेक्ट। तो इस तरह के एरर से जो एंगल्स हम रीड करते हैं वो वर्नियर पे क्या आ सकते हैं, इनकरेक्ट, जो हमारी वर्नियर रीडिंग आ सकती है इस एरर की वजह से। तो इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम रीडिंग करेंगे बोथ वर्नियर्स की और एवरेजिंग करेंगे दोनों वैल्यूज की। जो हमने रीडिंग की है दो वर्नियर्स की, तो उनका क्या करेंगे, मीन करेंगे, उनका एवरेज करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को मिनिमाइज
मिनिमाइज कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन से रहेंगे? द ग्रेजुएशन बीइंग अनइक्वल, द ग्रेजुएशंस बीइंग अनइक्वल। तो अनइक्वल जो ग्रेजुएशंस है ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, यानी कि द एरर जो हमारा ग्रेजुएशंस है वो क्या है? अनइक्वल रहे। तो ये किसकी वजह से होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से। तो इस तरह के एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें एंगल को बहुत टाइम क्या करना होगा? मेजर करना होगा। दिस एरर इज मिनिमाइज्ड बाय measuring the angles several times on different parts of the circle and taking the mean of all। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल पे हम क्या करेंगे? सेवरल टाइम्स क्या करेंगे? हमारे जो एंगल्स हैं उनको मेजर करेंगे और सबका क्या करेंगे? मीन लेंगे। तो हम इस तरह के एरर्स को, जो ग्रेजुएशन अनइक्वल अगर आ गई है तो हम इस तरह के एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएंगे, वर्नियर बीइंग इसेंट्रिक, वर्नियर बीइंग इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक अगर हमारी वर्नियर रहती है तो ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो जीरो ऑफ द वर्नियर विल नॉट बी diametrically opposite to each other, an error will be introduced if the only one vernier is read, but it will cancel itself if both verniers are read and then mean taken। तो इसमें क्या है? वर्नियर बीइंग इंसेंट्रिक, इंसेंट्रिक मीन का मतलब क्या है? जहाँ पे जीरो ऑफ द वर्नियर अगर यहाँ पे हम डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर है तो उसमें क्या है? एरर आ सकते हैं, इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जब हम क्या करते हैं? वन वर्नियर रीड करते हैं। तो हमें वन वर्नियर रीड नहीं करना है, बोथ वर्नियर्स रीड करने हैं और उनका मीन जो वैल्यू है वो हमें कलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद द वर्टिकल हेयर नॉट बी एग्जैक्टली वर्टिकल, ये भी एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। द वर्टिकल हेयर, the vertical hair not being exactly vertical, ठीक है जी। तो ये भी क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, इस तरह के जो एरर है, द एरर इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द पोर्शन ऑफ द हेयर नियर द हॉरिजॉन्टल हेयर फॉर बाइसेक्टिंग द सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्टिकल हेयर नॉट बीइंग एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है तो वर्टिकल हेयर्स में इस तरह के एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो हम यूज करते हैं, पोर्शन ऑफ द हेयर नियर द हॉरिजॉन्टल हेयर। तो हॉरिजॉन्टल हेयर के जो पोर्शन पे हम जो उसको बाइसेक्ट करते हैं फॉर सिग्नल। ठीक है जी, बाइसेक्टिंग द सिग्नल ऑन हॉरिजॉन्टल हेयर। ठीक है जी, तो उस पे नियर बाय हम क्या कर सकते हैं? उस पोर्शन को ऑब्जर्व करके हम क्या कर सकते हैं? इस तरह की जो एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं ये हमारे किस में आते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर में। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं और उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हमने जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर क्या होते हैं और नेचुरल एरर क्या रहते हैं, उनको मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में सबसे पहले हमने देखा था नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल। जब जो हमारी प्लेट लेवल नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप रहती है तो हमारी जो प्लेट लेवल है नॉट एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से लेवल करना होता है और इन द रेफरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड बबल। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बबल को रेफरेंस लेते हुए हमने इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है? लेवल करना है उसको मिनिमाइज करने के लिए। और जो हमारे लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रह सकती है। तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं ये किसकी वजह से आते हैं? हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर में इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर हम जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की डिफेक्ट की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग, या अगर हम बात करें
की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो एरर हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं, आ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट की वजह से आ सकते हैं। जब क्रॉस हेयर अगर एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है, जो वर्टिकल जो हेयर्स हैं एग्जैक्टली वर्नियर बीइंग सेंट्रिक नहीं है, ग्रेजुएशन अनइक्वल आ रही है, तो सारी के सारे जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकते हैं। ठीक है, इनको मिनिमाइज करने के लिए भी हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो भी हमने जो इन्वॉल्व रहते हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर क्या होते हैं। तो पर्सनल एरर में हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमारी लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, फोकसिंग करते हैं, या वर्किंग टेंजेंट स्क्रू की जो वर्किंग है वो गलत कर लेते हैं, जब पैरालक्स आ जाती है, ठीक है, इनकरेक्ट बाइसेक्शन होती है पॉइंट्स की, जब हमारे बहुत सारे अदर जो एरर्स रहते हैं पर्सनल एरर में जो भी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।